हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज शर्मा और आज मैं फिर वापस आया हूँ 4 ऐसे वर्ड्स लेकर जिनका इंग्लिश बोलने में अपने आप में बहुत बेहतरीन रोल है। तो उन सारे वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर और बिल्कुल एंड तक देखने की कोशिश करनी है। तो चलिएगा, हम एक सेकंड भी वेस्ट ना करके उन वर्ड्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअली कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, आपने एक सेंटेंस बोला और उस सेंटेंस को बोलकर अगला सेंटेंस बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। एक दो सेंटेंस तो कोई भी बोल सकता है। आपको कहना है चले जाओ भाई गो, आपको कहना है बैठ जाओ हैव अ सीट, आपको कहना है आ जाओ प्लीज कम। दिस इज एक्सट्रीमली इजी, बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन अगर बात करी जाए कि सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ के अच्छे से कैसे बोला जाए, तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज अ बिट टफ फॉर द पीपल। सो लेट्स बिगिन अबाउट इट। तो आज मेरे पास 4 ऐसे वर्ड्स हैं, 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो 4 वर्ड्स हैं क्या, आप उन्हें कनेक्ट कैसे करोगे। तो उन चारों वर्ड्स को डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर और एंड तक जरूर देखिएगा। चलो, तो सबसे पहला वर्ड है दैट इज वाई, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं दैट्स वाई। दूसरा वर्ड है बिकॉज, शॉर्ट में आप इसको कॉज भी बोल सकते हैं। और दैट इज वाई, बिकॉज, और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है बट, ब्यूटी बट, जिसे आप लेकिन कहते हैं। और एक वर्ड और भी जो बहुत ही बेहतरीन है, दैट इज व्हेन, WHEN, व्हेन। इन चारों ही वर्ड्स का आप यूज करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए। तो बिगिन करते हैं, लेट्स जस्ट बिगिन। चारों का ही एक आपस में कॉम्बिनेशन है, मिलते 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 हैं, मिलते मिलते जुड़ते हैं, जुड़ते जुड़ते आप बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन कैरी कर सकते हैं। आइएगा बात करते हैं। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल। चलो, क्योंकि मुझे जरूरत है, बिकॉज आई नीड इट। तो आई नीड इट को आई हैव अ मोबाइल से जोड़ने के लिए हमें बीच में बिकॉज लगाना होगा। आई हैव अ मोबाइल बिकॉज आई नीड द मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल बिकॉज आई नीड द मोबाइल। ऑलराइट, अब यहां इस सेंटेंस को आप दैट इज वाई से भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? यस्टरडे यानी कल, आई बॉट अ मोबाइल, कल मैंने एक मोबाइल खरीदा। यस्टरडे आई बॉट अ मोबाइल बिकॉज माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका, मेरा दोस्त अमेरिका में रहता है। दैट इज वाई, इसीलिए आई नीड टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने की जरूरत है। तो अब यहां हमने बिकॉज भी बोल दिया और हमने दैट इज वाई भी बोल दिया। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने कनेक्ट कर दिया, दैट इज वाई, इसीलिए। बट अब हम इस सेंटेंस से अगला सेंटेंस बट लगाकर जोड़ सकते हैं। देखिएगा, हमने बोला आई बॉट अ मोबाइल यस्टरडे बिकॉज माई फ्रेंड लिव्स इन अमेरिका, दैट इज वाई आई नीड टू टॉक टू हिम। मैंने मोबाइल खरीदा क्योंकि मेरा दोस्त अमेरिका रहता है और इसीलिए मुझे उससे बातचीत करने की जरूरत है। बट ही इज नॉट ऑनलाइन, आजकल वो ऑनलाइन नहीं है। बट तो ये तीसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए हमने बट का सहारा लिया, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जांपल्स देखिए, मैं आपको लेके चलता हूं। हमने कहा कि भाई आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, बिकॉज आई हैव अ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद यू, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। बिकॉज, तो आई नीड टू टॉक टू यू, इस सेंटेंस को हमने आगे जोड़ने के लिए बिकॉज का सहारा लिया। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, बिकॉज आई हैव अ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद यू, मुझे आपके साथ एक बहुत जरूरी काम है। दैट इज वाई, इसीलिए आई एम कमिंग योर होम, मुझे अपने घर मिलना। दैट इज वाई आई एम कमिंग योर होम, मैं आपके घर आ रहा हूं, मीट मी एट योर होम। अब इस चीज को आप सेंटेंस में पास्ट में कह सकते हैं कि यस्टरडे आई केम टू योर होम बिकॉज आई वांटेड टू टॉक टू यू, दैट इज व्हाई आई केम टू योर होम, बट यू वर नॉट अवेलेबल देयर, लेकिन आप वहां पर अवेलेबल थे ही नहीं, यू वर नॉट अवेलेबल देयर। तो इन तीनों वर्ड्स बट, दैट इज व्हाई और बिकॉज, इन तीनों वर्ड्स से आप एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन कैरी कर सकते हैं। अब यहां एक वर्ड मैं जिसकी आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, वो है when, WHEN, when। when का मतलब होता है कब, एक मतलब तो कब होता है, आप कब आओगे, when will you come, आप कब जाओगे, when will you go, आप कब खेलोगे, when will you play, आप मुझसे कब मिलोगे, when will you meet me। एक when का यूज होता है जब मैं मिलूंगा, when I meet you, when I will meet you आपको नहीं बोलना, आपको when के साथ जो सेंटेंस बोलना है वो प्रेजेंट में बोलना पड़ेगा।
व्हेन आई मीट यू, जब मैं आपसे मिलूंगा मैं आपको बता दूंगा, आई विल टेल यू। जब मैं अमेरिका जाऊंगा, व्हेन आई गो अमेरिका, मैं आपको कॉल कर दूंगा, आई विल कॉल यू। जब मैं आपसे मिलूंगा, व्हेन आई मीट यू, आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा। जब मैं गया था वहां पर, व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर, आई टोल्ड यू, तो मैंने आपको बताया था। व्हेन आई सा यू, जब मैंने आपको देखा था, यू हैड अ कार, आपके पास एक कार थी। व्हेन आई सा यू, यू हैड अ वॉच, जब मैंने आपको देखा था आपके साथ में, आपके हाथ में एक वॉच थी। तो ऐसी तमाम सारी बातें हैं जिन्हें हम मिला मिलाकर इन चारों वर्ड से बहुत अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन को कैरी कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक और भी आपको एग्जांपल देना चाहता हूं बट का। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, बट आई डू नॉट हैव मनी, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। आई वॉन्ट टू बाय ए कार बट आई डू नॉट हैव मनी। तो बट आई डू नॉट हैव मनी को आई वॉन्ट टू बाय ए कार से हमने जोड़ा, तो बीच में हमें बट लगाना पड़ा। आई वॉन्ट टू बाय ए कार बट आई डू नॉट हैव मनी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। आई वॉन्ट टू इंजॉय माई सेल्फ, मैं मजे करना चाहता हूं लाइफ के, दैट इज वाई आई हैव कम इन अ बिग सिटी। देखो दैट इज वाई, मैं मजे करना चाहता हूं, इसीलिए मैं बड़े शहर में आ चुका हूं। आई हैव कम इन अ बिग सिटी बिकॉज आई वॉन्ट टू इंजॉय माई लाइफ। तो बिकॉज और दैट इज वाई का एक कॉम्बिनेशन चलता है। आप कहीं शब्दों का हेर फेर करके बिकॉज बोल सकते हैं और उसी की जगह पर आप दैट इज वाई बोल सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बोल रहा हूं, आई वॉन्ट टू गो अमेरिका बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू गो अमेरिका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय माई सेल्फ, मैं अपनी लाइफ के मजे लेना चाहता हूं। ऑलराइट, अच्छा इस बात को घुमा दीजिए। I want to enjoy myself. I want to enjoy myself. That is why, यही कारण है I want to go America. मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, but I do not have money. लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों इन तीनों वर्ड्स को but, because और that is why, और फिर हमने एक वर्ड हमारे सामने आया when, जब। आप इन चारों वर्ड से एक बहुत बेहतरीन कॉन्वर्सेशन अपना कैरी कर सकते हैं। यू हैव टू ट्राई फॉर दैट। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। इन वर्ड्स को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।